सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल को आप बनाने वाले, दिल में आप थमाने वाले, हर के दिल में पहुंचने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को थर्सडे सुबह सुबह 8 बजे आपके पास सादर जय न्यूज़ है। कल और फिर यानी 3 दिन में 3 कल्याणक आने वाले हैं, उसकी खबर आपसे बाद में बात करेंगे। पहले हम आज आपसे बात कर रहे हैं इस समय एक खास बात 2 दिन पहले बताई थी कि 2 युवा जैन किस तरह अपनी समस्याओं से जूझते जूझते हकीकत में हार जाते हैं और फांसी के फंदे छूट जाते हैं। एक लटक जाता है, दूसरा गोली मार लेता है। उससे पहले एक संत हमारे झूल जाते हैं। आखिर जो हमें प्रेरणा देते हैं, बताते हैं कि कैसे जीना चाहिए, क्या है, हमें भगवान की बात माननी चाहिए, पर हम कहते हैं बताने वाले ही अपने आप मुसीबत से हार जाते हैं। ये नेगेटिव विचार क्या उन्हीं की आए? आज हर के साथ हर कोई समस्या से झूल रहा है, हर के अंदर कोई ना कोई समस्या ऐसी गहरी हो जाती है कि वह दिल तक छू जाती है और फिर वह सोचता है कि इस जिंदगी से फायदा क्या, और आत्महत्या तक के विचार उसके मन में बार बार करंट से लगने लगते हैं। आज उन्हीं के लिए हम बात के बीच में लाए हैं मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी के 2 मिनट के विचार कि आत्महत्या करने वाले, कदम उठाने वाले ऐसे नेगेटिव विचारों के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या यह कदम सही है या हमें क्या करें। अपने जीवन की कीमत समझो, अपना जीवन कितना मूल्यवान है और इसको खोने के बाद फिर कोई अच्छी गति नहीं मिलती, दुर्गति ही मिलती है। जिस कारण से तुम्हारे नकारात्मक विचार आते हैं, यदि इन नकारात्मक विचारों से आप सामना नहीं कर पाए, इनको यदि आप सहन नहीं कर पाए, तो आगे ऐसा स्थान मिलेगा कि वहाँ नकारात्मक विचार ही मिलेंगे। द्रव्य छेद काल भाव सब नकारात्मक होगा। इसलिए जो कुछ भी यहाँ है उसको सहन करो, उसमें सहिष्णु बनो और ये मान के सहन करो कि यहाँ हमारे बिंदु सम दुख हैं और इनको यदि हमने पलायन कर लिया तो हमें सिंधु के समान यानी सागर के समान और दुख उठाना पड़ेगा। जब भी कोई कष्ट आता है उससे भागने की चेष्टा मत करो। जो कष्टों से विपरीत परिस्थितियों से भागने की चेष्टा करता है उसकी वही दशा होती है जो जेल से फरार होकर भागता है। व्यक्ति को अपराध की सज़ा मिल चुकी, यदि अब वो जेल से फरार होगा तो उसकी सज़ा और सख्त हो जाएगी, उसको और काली कोठरी में रखा जाएगा, उसे पकड़ा जाएगा। जेल का फरारी आदमी बहुत खतरनाक धाराएं लगती हैं, फिर उसको यातनाएं बहुत दी जाती हैं। सजा बोलने के बाद तो एक ही तरीका है, समतापूर्वक उस सजा को काट लो, इसी में फायदा है। 20 सजा में फरार होने के लिए बात सोचना भी अपनी जिंदगी को और खतरे में डालना है। यही धर्म कहता है, यही सिद्धांत कहता है, प्रकृति कहती है तुमने जो अपराध किया है उसकी जो भी कष्ट मिल रहे हैं, जो भी विपरीतताएं आ रही हैं, उसको सहर्ष स्वीकार कर लो। इन कष्टों से फरार होना, इन कष्टों से भागना, इन कष्टों से मरने का भाव करना, बहुत अपराध कर लोगे। बस ये उदाहरण तुम ध्यान रखना। सारे जगत को मेरा कहना है, जब भी तुम्हारी जिंदगी में कष्ट आए उनको सजा मांग के भोगना, उनसे फरार होना, उनसे आत्महत्या करना, उनसे भागना, ये जेल में फरारी अपराधी के समान तुम्हारी दशा होगी। ऐसी गलती कभी नहीं करना चाहिए। सुन लिया आपने, पर आपको परसों भी बताया था मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। समस्याएं किसके मार्ग में नहीं आती, चाहे वह कोई ऊपर से ऊपर, चाहे वह श्री राम रहे हो, चाहे वह सीता माता रही हो, चाहे वह द्रौपदी रही हो, अरे चाहे पांडव रहे हो। ऐसा कोई देव और देवता या भगवान बनने वाले नहीं थे कि जिनके जीवन में समस्या नहीं आई हो। चाहे विवाहित हो, चाहे वह अविवाहित, भीष्म पितामह तक हो, यानी हर के साथ कोई ना कोई समस्या आती है। पर इसके बारे में हमने सुनाया था, आज फिर दोबारा सुनाते हैं, मन को मजबूत करने के लिए, विश्वास रखने के लिए कि समस्या आई है तो जाएगी भी, अरे दुख आया है तो जाएगा भी। सुनिए आचार्य श्री पुलक सागर जी से वही दोबारा आज आपके पास। आत्महत्या के अंधे कुएं में छलांग मत लगाओ। आत्महत्या, ध्यान रखिए, हत्या पाप है तो आत्महत्या महापाप है। 2 सूत्र दिए भगवान महावीर ने, जियो और
जीने दो। हत्या कहलाती है किसी को मारना, आत्महत्या कहलाती है स्वयं को मार देना। ध्यान रखना, भगवान महावीर ने पहला संदेश दिया कि जियो और उसके बाद जीने दो, खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। महावीर ने नहीं कहा कि दूसरों को जीने दो और खुद मर जाओ, नहीं, जियो और ना अपनी हत्या करो, ना दूसरों की हत्या करो, ना स्वयं दुखी रहो, ना दूसरों को दुख प्रदान करो, ना अपनी हिंसा करो, ना दूसरों की हिंसा करो। वही भगवान महावीर का सारे जगत को संदेश है। उन्होंने भी कहा कि कभी भी जीवन में आत्महत्या के विचार नहीं बनाना। आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है कि तुम तो लटक के 2 मिनट में चले गए, तुम तो मर के मर गए, लेकिन परिवार जीते जी मरता है। वह पल पल कैसे जीवन जीता है, एक एक कदम मौत है। तुम्हारे पास तो मौत आ गई मेरे भाई, लेकिन परिवार के पास तो मौत भी नहीं आती है। अरे मर जाना अलग बात है, लेकिन जी जी कर मरना, ये परिवार की किस्मत तुमने खराब की, कर परिवार का जीवन तुमने बर्बाद किया है। एक आदमी नहीं मरता है, उसके साथ कई की मौत हो जाया करती। इसलिए जीवन को जियो। अपनी आश्रितों की भी हत्या कर देता है वह, आश्रितों की हत्या नहीं करता है, वह अपने धर्म की भी हत्या कर देता है, धर्म के सिद्धांतों की हत्या कर देता है, महावीर के सूत्र की हत्या कर देता है, अहिंसा की हत्या कर देता है। इसलिए आत्महत्या दुनिया का सबसे बड़ा पाप हुआ। इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई दूसरा नहीं होता है मेरे भाई। इतिहास उन्हीं वीरों के बनते हैं जो जीवन के अंतिम क्षण तक अपनी आशा और कर्म पर विश्वास रखा करते। आशा और कर्म पर मैं 2 ही चीज आपको दे रहा हूं। जीवन के प्रति निराशावादी मत बनो और कभी भी कर्महीन मत। सकल पदार्थ या जगमाही कर्महीन नर पावत नहीं। सारे पदार्थ इस संसार में क्या नहीं है, बड़ा खूबसूरत दुनिया है। इसकी खूबसूरती को देखो, जीवन को खूबसूरत बनाने का प्रयास करिए। कितनी जल्दी टूट जाता है आदमी, कितने जल्दी निराश हो जाता है आदमी, हताश हो जाता है आदमी, वो बिना लड़े ही हार जाता है आदमी। ध्यान रखना, जिंदगी एक युद्ध है। लड़ना सीखो जिंदगी से, जिंदगी से संघर्ष करो। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, नाकामयाबियां मिलती हैं, असफलताएं मिलती हैं, हिम्मत मत हारो। ध्यान रखना, हिम्मते मर्दे मर्दे खुदा। मनुष्य की तरफ देखता हूं तो लगता है ये बुद्धि पुरुष, ये प्रज्ञा पुरुष, ये ज्ञान को लेकर जीने वाला आदमी इतना उदासी का जीवन क्यों जीता है, मरा मरा जीवन क्यों जीता है। ये आदमी को क्या हो गया, ये क्यों मृत्यु के षड्यंत्र रचा करता है, इस आदमी को क्या हो गया है, ये क्यों आत्महत्या की सोचा करता है। इस आदमी की फितरत को ना जाने क्या हो गया कि मरने की तैयारी कर रहा है। ध्यान रखना, कितने भी कष्ट आ जाएं, कभी किसी जानवर ने नहीं कहा होगा भगवान हमें उठा लो, लेकिन तुम कितनी बार कहते हो अपने जीवन में। सोचो एक बार, समझदार हो तुम। थोड़े से कष्ट पड़े, भगवान हमें उठा लो, जिंदगी से नाता तोड़ने लगते हो, बात बात पर आत्महत्याएं करने लगते हो, मरने की तैयारियां। क्या हो गया है इस आदमी को कि ये जीना नहीं चाहता, ये मरना चाहता है। थोड़ी सी विपरीत प्रतिकूलताएं आई, आदमी मरने की तैयार। अरे मत मरो मेरे भाई, जियो, जीवन बहुत महान है। मैं तो कहता हूं कि जो आदमी जिंदगी में अपनी कीमत नहीं समझता है, उसकी कीमत दुनिया में फिर कोई नहीं समझा करता है। अपना मूल्य लगाओ कि मैं बहुत कीमती हूं दुनिया में। मोती की कीमत लगाने वाला आदमी इतना नादान हो गया कि सबकी कीमत जानता है, लेकिन अपने आप की कीमत नहीं जाना करता है। आदमी यह जाने कि मेरी कीमत क्या है, सबसे ज्यादा मूल्यवान मैं हूं इस धरती पर। जो लोग अपनी कीमत नहीं समझते, जो लोग अपनी अनिवार्यता नहीं समझते हैं, वो लोग ही इस जीवन की उपेक्षा कर। अरे मेरे भाई, राम भक्तों की बात तो छोड़ो,
कभी कभी तो राम के भाई लक्ष्मण को भी हार का सामना करना पड़ता है। जब लक्ष्मण को शक्ति लगती है, राम जिसके साथ हो, परमात्मा जिसके साथ हो, अवतार पुरुष जिसके साथ हो, उनका भाई भी कभी कभी हार का सामना। आप और हम तो बहुत साधारण लोग हैं, महापुरुषों ने हार का सामना किया। भरत जैसे चक्रवर्ती को हार का सामना करना पड़ता है, हार का मुकाबला उन्हें भी करना। कौन है जिसने जीवन में हार ना आई हो, लेकिन वो हार एक दिन जीत में परिवर्तित। विश्वास रखिए, ध्यान रखिए, विश्वास के साथ एक सम्मा जलाए रखिए, सुबह जरूर होगी, माहौल बनाए रखिए, जरूर होते हो। जो लोग अपनी किस्मत हार के नाम लिख देते हैं, मैं कहता हूं कि वो व्यक्ति जीवन के हर रास्ते पर हार को महसूस करता है। हर रास्ते पर हार, जीत के नाम लिख दो अपनी जिंदगी, हारना अपना जीवन है ही नहीं। कायर होते हैं जो हार, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते। ध्यान रखना, जिंदगी को जिंदा दिली के साथ जियो।